हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑनलाइन सपोर्ट राज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है क्रेडिट कार्ड हैक, किस तरह से लोग इन क्रेडिट कार्ड के चंगुल में फंस रहे हैं और अपना सब कुछ गंवा रहे हैं, कैसे ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां इतना सारा डिस्काउंट देने के बाद भी फल फूल रही है और इतने अच्छे से परफॉर्म कर रही है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड देती है, 1% का कैशबैक भी देती है और रिवॉर्ड पॉइंट भी देती है। आपने जो कुछ खरीदा है उसका पैसा भी आपको लगभग 45 दिनों के बाद देना है। इतना सारा डिस्काउंट देने के बाद भी ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां आखिर कमाती कैसे हैं, और जब सब कुछ इतना क्लियर है तो लोग कैसे इसके जाल में फंस जाते हैं और कर्जे में आ जाते हैं और अपना सब कुछ गंवा देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमको ये 4 बातें समझना है, और अगर इन सारी बातों को आपने अच्छे से समझ लिया तो आप कभी भी लाइफ में क्रेडिट कार्ड के संबंधित परेशानी में नहीं फंसेंगे और आपका नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड में ये जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं आखिर ये कमाती कैसे है, इनकी इनकम कैसे होती है। क्योंकि सब कुछ तो ये फ्री दे रही है, क्रेडिट कार्ड भी फ्री दे दिया, उस पर कैशबैक भी दे दिया, तो ये कमाती कैसे है। सेकंड, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का सही तरीका क्या है। थर्ड, आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड सही है और अपने लिए सही क्रेडिट कार्ड को आप कैसे चुनें। और सबसे लास्ट में हम आपको 6 बेस्ट क्रेडिट कार्ड बताएंगे जो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं और आप उनमें से कोई एक अपने लिए चुन सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज पैसा कमाती कैसे है, क्या है इनका ये चक्र जिससे इनकी अर्निंग होती है और साधारण इंसान इनके जाल में फंस जाता है। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी 3 तरह से इनकम करती है। सबसे पहले सर्विस चार्जेस, जो ग्राहकों से शुल्क लेती है। इसके अंदर लेट फीस हो गया, एनुअल फीस हो गया, और क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करना हो उसकी फ़ीस हो गई। तो ये सारे जो चार्जेस हैं फर्स्ट नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर से व्यापारी से शुल्क। थर्ड नंबर पे आता है बकाया राशि पर ब्याज। तो दोस्तों, ये 3 तरह के चार्जेस है जिससे क्रेडिट कार्ड कंपनी पैसा कमाती है। अब इनको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले ग्राहकों से शुल्क लेना। इसमें मैंने आपको बता दिया है एनुअल फीस, लेट फीस और क्रेडिट कार्ड अपग्रेड फीस। व्यापारी से शुल्क, व्यापारी से जो शुल्क होता है, आप कितनी ही बार ऐसा देखते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड लेकर और किसी शॉप पर कुछ परचेस करने जाते हैं और व्यापारी आपसे बोलता है कि नहीं, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको 1-1.5% या फिर 2% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये इसलिए होता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी किसी किसी मामलों में जो व्यापारी रहते हैं उनसे क्रेडिट कार्ड के पेमेंट का एक्स्ट्रा चार्जेस करती है। मतलब उनको जो पेमेंट जाता है उसमें कुछ कम जाता है। तो व्यापारी वह पैसा आपसे खुद नहीं देना चाहता और आपसे लेना चाहता है, इसलिए कभी कभी वो डिमांड करता है। मैक्सिमम आपने देखा होगा कि ज्वेलरी की शॉप पे जब आप जाते हैं और आप अगर क्रेडिट कार्ड से ज्वेलरी परचेस करने का सोचते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ एडिशनल चार्जेस देना पड़ते हैं। तो ये हो गया व्यापारी से शुल्क। अब थर्ड नंबर पे जो आता है वो है क्रेडिट कार्ड का सबसे मेन इनकम का स्रोत, और यही वो चीज़ है जिसमें आम जनता, स्पेशली यंग जनरेशन और 25 से 35 हज़ार सैलरी वाले लोग इसमें बहुत ज़्यादा इसका शिकार हो रहे हैं, और इसको आपको ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि क्रेडिट कार्ड में पेमेंट साइकिल होता है एक। सपोज़ करिए कि आपने कोई सामान क्रेडिट कार्ड से ख़रीदा है या फिर आपने क्रेडिट कार्ड को कहीं यूज़ किया है पेट्रोल, डीजल या किसी सामान को परचेस करने में। उसका जो पेमेंट रहता है वो पेमेंट आपको देना होता है अप्रोक्सीमेटली 45 डेज़ के बाद। इसका एक साइकिल होता है। मान लीजिए कि 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में आपने कोई सामान परचेस किया है, तो
तो उसका जो पेमेंट करना होता है, उसकी बिल डेट होती है वो नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख के आसपास आती है। तो यहाँ पर जो है आपने पूरे महीने में जो स्पेंड किया है और सपोज़ करिए कि उसका बिल बना है 50,000 रुपये, वो आपको देना है अगले महीने की 15 तारीख को। और यहीं पर आपके साथ में हो जाता है खेल। कैसे? सपोज़ करिए कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 300 रुपीज़ और आपका बिल बना है 100 रुपीज़ का। ये हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। तो जो आपका बिल डेट थी उस दिन आपको 100 रुपये पे करना है। अब मान लीजिए कि आपके पास में उस समय 100 रुपये नहीं है या फिर है भी, तो आपके पास में वहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऑनलाइन, और क्रेडिट कार्ड वाले भी आपको ऑप्शन देते हैं कि आप ये पूरा 100 रुपीज़ नहीं पे करें और ओनली 5% मतलब कि 5 रुपये पे कर दें, तो आपका कार्ड भी चालू रहेगा, आपकी लिमिट जो बची हुई है 200 रुपये की वो भी ऑन रहेगी और आप क्रेडिट कार्ड को और यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं से होता है ये खेल चालू। आपका जो टोटल बिल ड्यू था 50,000 रुपीज़ या 1 लाख रुपीज़ जो भी, आपने वो बिल पूरा नहीं भरा और सिर्फ मिनिमम ड्यू अमाउंट वो पे कर दिया, जिससे आपका कार्ड तो ब्लॉक नहीं होगा, आपकी स्पेंड लिमिट भी ऑन रहेगी, लेकिन जो पैसा बचा हुआ है उस पर आपको एडिशनल इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। और वो जो इंटरेस्ट रेट है वो बिल्कुल एक इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि सारे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन से भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि 50,000 रुपये आपका बिल है, आपने वो बिल नहीं पे किया टाइम पर और उसका जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है वो बनता है 2,500 रुपये। तो आपने सोचा कि अभी 2,500 रुपये पे कर देते हैं, पूरा बिल भरने की ज़रूरत नहीं, अपना कार्ड भी चालू रहेगा और अपना काम चलता रहेगा। तो ये जो 2,500 रुपये आपने जमा किए हैं, अब आज से ही इस 50,000 रुपये पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चालू, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम कंपनियों में कम से कम भी माने तो 3% मंथली होता है। तो 3% के हिसाब से भी अगर आप देखें तो 1,500 रुपये जो रहेगा वो आपका ब्याज बनेगा और मूल रकम में जाएगा सिर्फ 1,000 रुपये। मतलब जो 2,500 रुपये आपने दिए हैं उसमें से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो सिर्फ 1,000 रुपये कम हुआ है, 1,500 रुपये मिला क्रेडिट कार्ड को एज अ इंटरेस्ट। तो इस तरह से आप हर महीने इस 50,000 रुपये को नहीं भरते और सिर्फ 2,500 रुपये भरते हैं, तो ऐसे करते करते आपको 9 वर्ष लग जाएंगे इस 50,000 रुपये को चुकाने में। आप टोटल 1,15,000 रुपये लगभग जमा करेंगे, जिसमें से 50,000 का जो ब्याज है वो 65,000 रुपये के आसपास आप इसमें जमा करेंगे। तो ये है क्रेडिट कार्ड कंपनी की असली इनकम, और इसी में लोग फंस जाते हैं कि हमें अपना पूरा बिल नहीं देना है और मिनिमम ड्यू अमाउंट देना है, और इस चक्कर में फंसने से वो डबल से भी ज़्यादा पैसा इसमें दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को अगर यूज़ करें तो अपना बिल पूरा कंप्लीट 100% लास्ट डेट पर पे कर दें। अब दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि सही तरीका क्या है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का, और अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आप कभी भी इस तरह के क्रेडिट कार्ड के चंगुल में या फिर इसके अलावा भी कोई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आप फंस सकते हैं, वो आप नहीं फंसेंगे। दोस्तों मैं आपको 6 ऐसी बातें बताऊंगा जिसका आपने ठीक से ध्यान रख लिया तो आप क्रेडिट कार्ड के इस जाल में कभी नहीं फंसेंगे और आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले नंबर पर बात, आपका जो बिल है उसे आप टाइम पर चुकाइए और कंप्लीट चुकाइए। आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट नहीं देना है, कंप्लीट बिल पे करना है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपके पास आपका क्रेडिट कार्ड आपके सेविंग या करंट अकाउंट से लिंक है तो उसमें एक ऑप्शन आता है ऑटो पे। आप
ऑटो पे इनेबल करके रखिए और उसमें भी दो ऑप्शन आते हैं, ऑटो पे फॉर मिनिमम ड्यू अमाउंट और फॉर फुल अमाउंट। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपने ऑटो पे फुल अमाउंट वाला इनेबल करके रखा है। कई बार हमसे गलती ये हो जाती है कि हमारे अकाउंट में पैसा होता है लेकिन हमको याद नहीं रहता है कि क्रेडिट कार्ड की ये लास्ट डेट है और हमें यहाँ पर बिल पे करना है, और उस चक्कर में हम लेट हो जाते हैं और हमें एडिशनल ब्याज देना पड़ता है। तो दोस्तों, आप अपने अकाउंट में ऑटो पे को इनेबल करके रखें क्रेडिट कार्ड बिल के लिए। थर्ड नंबर पे जो आपको ध्यान रखना है कि कई बार क्रेडिट कार्ड कंपनी, आपने कोई बड़ा सामान परचेस कर लिया है या बड़ा अमाउंट स्पेंड किया है, उस पर आपको ईएमआई का ऑप्शन देती है कि आप इसका पूरा बिल नहीं देना चाहते हैं तो इस पर आप ईएमआई ले लीजिए। दोस्तों, इसमें दो तरह की ईएमआई होती है। अगर आपको नो कॉस्ट ईएमआई आ रही है जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है और ईएमआई बन रही है, तो आप फिर भी एक बार इस बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट वाली ईएमआई बनवा रहे हैं तो उसको कभी ना बनवाएं, क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ब्याज के रूप में यहाँ पर पे करना पड़ सकता है। एक अगला ऑप्शन, लोन। क्रेडिट कार्ड कंपनी कंटिन्यूसली अपने कस्टमर्स केयर से फ़ोन लगवाती है, आपको ऑफर्स आते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड पर आपको लोन का ऑफ़र दिया गया है। दोस्तों, आप कितने भी प्रकार के लोन कंपेयर करेंगे, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और क्रेडिट कार्ड पे लोन, तो जो क्रेडिट कार्ड वाला लोन है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसको आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तब ठीक है, अदरवाइज़ कभी नहीं लेना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड पे आपको लोन नहीं लेना है। अब एक जो सबसे डेंजरस चीज़ है क्रेडिट कार्ड में, वो आप जान लीजिए, क्रेडिट कार्ड से कई लोग कैश विड्रॉल कर लेते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनना, क्रेडिट कार्ड से अगर हम स्पेंड करते हैं तो जो इसका पेमेंट साइकिल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 तारीख से 30 तारीख तक अगर आप स्पेंड करोगे तो नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख के आसपास आपका बिल आएगा। बट अगर आपने क्रेडिट कार्ड से विड्रॉल की है मनी, आपने एटीएम में गए, क्रेडिट कार्ड लगाया हो और 1,000 रुपये विड्रॉल कर लिया या 10,000 रुपये विड्रॉल कर लिए, तो इमीजिएटली आपको पास पैसा तो आ जाएगा, बट ये आपको एक इमीजिएट लोन हो जाएगा और पहले ही दिन से जब आपने कैश निकाला है उसी दिन से आपका इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। और क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट आपको पता है लगभग लगभग 3 से 4% या 5% तक भी जा सकता है। आपको ये बिल्कुल नहीं देना है और ये मंथली होता है। मंथली 3% बहुत ज़्यादा होता है। आप सोच लीजिए कि सालाना 36%, तो ये इंटरेस्ट आपको नहीं देना है। इसलिए ध्यान रखें कि क्रेडिट कार्ड से कभी भी कितनी भी इमरजेंसी आ जाए पैसा विड्रॉल नहीं करना है। अब एक लास्ट चीज़ इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्रेडिट कार्ड जिनके पास होता है और जिनकी लिमिट अच्छी होती है उनके मन में लालच आ जाता है कि क्रेडिट कार्ड से क्यों ना अमाउंट निकाल लिया जाए, चाहे कैश ना निकालें, किसी तरह से कहीं स्पेंड करके और वहाँ से अमाउंट ले लिया जाए और इसको इन्वेस्ट कर दिया जाए। दोस्तों, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड के पैसे को किसी तरह से किसी एप्लीकेशन के माध्यम से सेविंग अकाउंट में ले आएँ और शेयर मार्केट में या किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दें तो यहाँ पर इतना इंटरेस्ट लगेगा और हम यहाँ से इतना कमा लेंगे। दोस्तों, इस चक्कर में आप बिल्कुल मत फंसिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि क्रेडिट कार्ड के पैसे को मार्केट में या कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं। अब क्रेडिट कार्ड का जो पैसा होता है वह एक ऐसा पैसा होता है जिसको आपको एक टाइम लिमिट के अंदर चुकाना होता है, और इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपको हो सकता है 2 दिन के अंदर ही आप कमा लो, या फिर हो सकता है कि आपको 2 साल तक भी वेट करना पड़े रिटर्न्स के लिए। तो आपको क्रेडिट कार्ड का जो भी पैसा है उसको कभी भी कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना है। आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड को नॉर्मल यूज़ करिए और टाइम पे बिल पे करिए। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से कैसे यूज़ करना है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक लास्ट में पॉइंट बचा है
कि आप अपने लिए सही क्रेडिट कार्ड को कैसे चुनें। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड को जब भी आप चुनाव करें उसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखना है। जैसा कि सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि आपके खर्च करने की आदत, आप किस तरह का स्पेंड करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हैं, आप फ्लाइट की टिकट वगैरह बुक करते हैं, या फिर तो उस तरह का क्रेडिट कार्ड आपको लेना है। या फिर आप शॉपिंग ज़्यादा करते हैं तो आपको उस तरह का क्रेडिट कार्ड लेना है। तो आपको ये देखना है कि आपकी ज़रूरतें कैसी है, उसके हिसाब से आपको कार्ड लेना है। इसमें आपको छोटी छोटी इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें रिवॉर्ड पॉइंट कितने मिल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट जो कि मैंने आपको बताया सारा खेल उसी का है। तो क्रेडिट कार्ड अपने ड्यूज़ पर इंटरेस्ट कितना लेता है, सालाना फ़ीस कितनी है, क्या ये लाइफ टाइम फ्री है या फिर इसके एनुअल चार्जेस हैं, और एडिशनल बेनिफिट ये क्या दे रहा है, जैसा कि लॉन्ज एक्सेस वगैरह। अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको वीआईपी लॉन्ज एक्सेस मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आपको क्रेडिट कार्ड का चुनाव करना है। अब दोस्तों, मैं आपको 6 ऐसे क्रेडिट कार्ड बताऊंगा जो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, और ये कैटेगरी है 25 to 35 या 40 के सैलरी वालों के लिए, 25 से 35 हज़ार सैलरी वालों के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्रेडिट कार्ड जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मैंने किसी प्रकार का कोई भी लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है, और ये किसी कंपनी के कहने पर या फिर स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने इनको काफ़ी रिसर्च करके और आपके लिए खोजा है, और आपको भी अच्छे से इनको देख के समझ के आपकी ज़रूरत के हिसाब से लेना है। और आप जहाँ से चाहें वहाँ से आप इनको ले सकते हैं, डायरेक्ट बैंक में जाके अप्रोच करके ले सकते हैं। हम इसको कोई लिंक वगैरह के द्वारा आपको परचेस करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे SBI का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड। इसमें 10x रिवॉर्ड पॉइंट है, और 1 पॉइंट 150 रुपये के स्पेंड पे आपको 1 पॉइंट मिलता है, और 1 पॉइंट जो है वो 25 पैसे के बराबर है। तो इस हिसाब से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और वेलकम बोनस पे यहाँ पर मिलता है आपको 2000 रुपीज़, 2000 पॉइंट सॉरी का बोनस। एनुअल फीस इसकी जो है 499, वेवर भी अवेलेबल है, और ज्वाइनिंग फीस 499 प्लस टैक्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 42%। ICICI प्लेटिनम चिप क्रेडिट कार्ड, ये सेकंड नंबर पे आता है। इसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं ऑल स्पेंड्स पर 1 पॉइंट 0.25 पैसा। डाइनिंग बेनिफिट्स, फ्यूल बेनिफिट्स, इसकी जो ज्वाइनिंग फ़ीस है 199 रुपीज़ है, और एनुअल फीस 99 रुपीज़ है। इसका इंटरेस्ट जो है 40.80% एनुअल, कैश एडवांस फीस 2.5%। थर्ड नंबर पे है यस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड। इसका रिवॉर्ड पॉइंट जो है आपको यहाँ पर ऑल स्पेंड पे मिलता है, और 1 पॉइंट इज इक्वल टू 0.25 पैसा। 1250 बोनस पॉइंट आपको मिलते हैं वेलकम ऑफर पे। एनुअल बोनस, फ्यूल बेनिफिट, ये आपको एडिशनल मिलेगा। ज्वाइनिंग फीस इसकी है 399 रुपीज़, और एनुअल फीस भी है इसकी 399, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 42%। दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है। अगला नंबर आता है HDFC मनी बैक क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, ये सबसे फेवरेट क्रेडिट कार्ड है। रिवॉर्ड पॉइंट इसका जो है ऑल स्पेंड पर 1 पॉइंट, और इसका जो 1 पॉइंट की कीमत है 0.20% है। इसमें इसमें आपको 5% तक कैशबैक मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ट्रैवल बेनिफिट्स भी हैं इसके, फ्यूल बेनिफिट्स भी है, और ज्वाइनिंग फीस जो है इसकी 500 रुपये है, और एनुअल फीस भी 500 रुपये। इंटरेस्ट रेट इसका 41.88। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात जो है वो है कैशबैक, 5% बहुत होता है। अगला है HDFC भारत कैशबैक क्रेडिट कार्ड। अब ये भी एक अच्छा क्रेडिट कार्ड है। इसमें आपको मैक्सिमम 150 पर मंथ आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं ऑल स्पेंड पे। फ्यूल बेनिफिट्स वगैरह सब सेम है। ज्वाइनिंग फ़ीस जो है वो 500 रुपये, एनुअल फीस भी इसकी 500 रुपये, लेकिन
आपको इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड पे अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो हो सकता है लाइफ टाइम फ्री ऑफर भी आपको मिल जाए। अगला क्रेडिट कार्ड जो आता है वो है HSBC स्मार्ट वैल्यू क्रेडिट कार्ड। इस पे भी आपको सारे स्पेंड पे रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। 10% कैशबैक, दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कैशबैक दे रहे हैं यहाँ पर, 10% का कैशबैक। और फ्यूल बेनिफिट्स भी है यहाँ पर, नो जॉइनिंग फीस एंड नो एनुअल फीस। इसीलिए हमने इसको सबसे लास्ट में बताया है कि कोई जॉइनिंग फीस भी नहीं है, एनुअल फीस भी नहीं है, 10% कैशबैक है और जितना भी स्पेंड करेंगे सब पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट है। इंटरेस्ट रेट इसका 1.99 से लेके 3.49% पर मंथ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है। तो ये कार्ड बहुत ही अच्छा हो सकता है आपके लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट और अच्छे क्रेडिट कार्ड जो हमने आपको बताए। आप आपकी सुविधा अनुसार इनमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल ऑनलाइन सपोर्ट राज को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसका हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।